ट्रायंगुलर फील्ड है, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है 540। साइड्स बताई नहीं हुई बल्कि उनकी रेशो दी हुई है। तो नीचे इन्होंने हिंट भी दी हुई है साथ में कि साइड्स को आप 25x, 17x और 12x मीटर के तौर पे लिख सकते हैं। तो इसी हिंट से हम अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत दफ़ा बताया हुआ है कि चार दीवारी को बेसिकली कहते हैं। आपकी जितनी भी साइड्स होती हैं उन सबको ऐड कर दें तो आपका पेरीमीटर बन जाता है। तो यहाँ आपके पास ये तीन साइड्स हैं, 25x, 17x और 12x। तो अगर हमें पेरीमीटर निकालना होता है, जो कि यहाँ उन्होंने दिया भी हुआ है 540, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे जो आपकी लेंथ्स दी हुई है। तो पेरीमीटर हमें दिया हुआ क्या है, 540 मीटर। राइट हैंड साइड पे इनको ऐड कर दें, 2 2 4 54, और यहाँ से आपके पास ये x है, 54 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। अब यही वाली वैल्यू आपने बारी बारी जो आपकी साइड्स हैं उनके अंदर आपने पुट कर देनी है। तो पहली साइड 25x है, इसको हम a कह देते हैं क्योंकि हमने ट्राइंगल्स पहले भी किया था। उसके अंदर हीरोज फार्मूला लगता है, जब हम एरिया निकालते हैं ए बी सी आते हैं, तो हम उसी हिसाब से ए बी सी इनको साइड्स को नाम कर देंगे। 25x, x की जगह पे 10, तो पहली साइड आ जाएगी 250 मीटर। दूसरी साइड को हम b कहते हैं, वो 17 थी, 17x। तो 170 हो गया, और लास्ट वाली हमारे पास 12x है, तो वहां से हमारे पास 120 मीटर हो गया। अब हमने हीरोज फार्मूला लगाना, लेकिन उससे पहले हमें s निकालना होता है। s बेसिकली क्या होता है, आपके पास सारी साइड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करना। तो यहाँ से हमारे पास 270 मीटर आ जाएगा, क्योंकि मीटर ही हमारा यूनिट चल रहा है। अब यहाँ से आगे आप हीरोज फार्मूला लगा के एरिया निकाल सकते हैं ट्रायंगल का। s आपके पास 270 है, बाकी s माइनस a 250 170, s माइनस b आपका 170, s माइनस c आपका 120। यहाँ से आप डायरेक्ट ही कैलकुलेटर के ज़रिए
इसका सोल्यूशन निकाल लें। तो डायरेक्ट अगर आप निकालेंगे तो आपके पास 9000 आ जाएगा, और क्योंकि एरिया है तो मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसकी डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी। क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि पैरेललोग्राम आपका वो कॉन्सेप्ट होगा जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और 90 डिग्री वाला एंगल नहीं होता। तो एडजेसेंट साइड्स का उन्होंने जिक्र किया हुआ है। एडजेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल साथ वाली। तो ये आपकी साथ वाली साइड्स हैं। एक ये जो बाउंड्री जा रही है और एक ये साइड जा रही है, ये बिल्कुल साथ वाली है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं। अगर ये 12 है तो ये वाली जो है आपके पास ये भी 12 होगी, और अगर नीचे वाली जो बेस आपकी 14 है तो टॉप वाली भी 14 होगी। तो एडजेसेंट साइड्स का मतलब है कि साथ वाली, ये एक 12 है और एक ये 14। तो ये आपके पास एडजेसेंट साइड्स आ गई। फिर उन्होंने डायगोनल की बात की हुई है कि वो 18 है। डायगोनल आप किसी तरह भी लगा सकते हैं। आप बेशक इस साइड से स्टार्ट करके डायगोनल नीचे की तरफ ले आए, ये वाला डायगोनल भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। तो दोनों डायगोनल्स बिल्कुल सही हैं, तो मैंने ये वाला डायगोनल यूज़ किया है। और डायगोनल की खासियत आपको पता ही होगी कि जिस शेप पे भी आप डायगोनल अप्लाई करते हैं, बीच में से लाइन लगाते हैं, तो वो बीच में से लगती है, यानी कि वो जो फिगर होती है वो हाफ हो जाती है। अब अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब कि ये वाली साइड भी 12 सेंटीमीटर ही होगी। ये तो प्रॉपर्टी है आपके पास पैरेललोग्राम की। यहाँ से आपके पास अगर आप और से देखें तो ये आपके पास एक ट्रायंगल बन गया। डायगोनल आपके पास एक साइड है, ये वाली एक साइड है और ये अलग साइड। तो 3 साइड्स आ गई। तो इसमें हम करेंगे क्या, मैं आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट पहले दूंगा कि हमें तो बेसिकली पूरे पैरेललोग्राम की एरिया निकालना है। लेकिन अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दूंगा तो वो आधा पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो एरिया तो हम इसका बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं ना, हीरोज फार्मूला लगा के। 3 साइड्स हैं तो इसका मैं एरिया निकाल लूंगा और फिर उसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो पूरा पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। क्योंकि जितना एरिया ये कवर कर रहा है ये वाला ट्रायंगल, उतना एरिया ही ये वाला ट्रायंगल जो पीछे है वो भी कवर कर रहा है। क्योंकि सेंटर से उसको आर्क किया हुआ, इस वजह से हमारे पास सेम एरिया आएगा। तो यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए मैं ले रहा हूँ 12 सेंटीमीटर, अपनी मर्जी से कोई भी लेना स्टार्ट कर दें। 14 सेंटीमीटर बी मैं ले रहा हूँ और सी मैं ले रहा हूँ 18 सेंटीमीटर। यूजुअली मैं छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यूज की तरफ जाता होता हूँ। ए सबसे छोटी वैल्यू, बी बड़ी और सी उससे बड़ी। लेकिन जो जनरल रूल होता है उसमें हम ए जो होते हैं वो सबसे बड़ी वैल्यू लेते हैं, 18, 14 और 12, लेकिन कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद हम क्या निकालते हैं, एस निकालते हैं, जो कि आपके पास तीनों साइड्स का सम और डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो 12 प्लस 14 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2, 26, 18, 4, 1, 2, 3, 4, 44 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 22। और यूनिट सेंटीमीटर है तो हम सेंटीमीटर ही यूज़ कर रहे हैं। ये आपके पास ऐसा आ गया। अब आगे वही वाला काम, एरिया आप निकाल रहे हैं ट्राइंगल का, तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ऊपर स्क्वायर रूट। 22, 22 माइनस ए, 12, 14, 18, 14, 18, 10, 8, 4। इसको हम एक साथ ही कर लेते हैं।
तो 83.9 आ रहा है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके 84 कर देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो एरिया आया ये हमारे पास सिर्फ एक ट्राइंगल का आया। तो जैसा कि मैंने कहा था कि एक ट्राइंगल आपके पास जी बीच में से हमने इसको कट किया था, तो इधर वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया आ गया। तो दूसरे वाले का भी सेम यही एरिया होगा, तो सिंपली हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो दुगना कर देंगे तो आपके पास खुद ब खुद पैरेललोग्राम का होल एरिया आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हम वर्डिंग में लिख देते हैं ताकि फॉर नोट्स आपको याद रहे कि हमने किया क्या था। और हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ से हम इसको 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास 84 है। तो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।